हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो मैं बिहार स्पेशल में लेकर आई हूँ, बिहार में जाति आधारित जनगणना 2011, यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जाति आधारित जनगणना भी हुई थी। और उस जैसा कि आप जानते हैं बिहार में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, तो उन जातियों की कितना प्रतिशत जनसंख्या थी, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। और इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूं कि मैंने बिहार के धर्म आधारित जनगणना का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप जाके मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे देख सकते हैं धर्म आधारित जनगणना पे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल में, वह है बिहार के जाति आधारित जनगणना। ये जाति आधारित जनगणना के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, और उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, और आगामी आने वाले जितने भी बिहार के स्पेशल एग्जाम है, बीपीएससी, सीडीपीओ या अन्य बीपीएससी बिहार स्पेशल एग्जाम, उन सब में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुसार। अभी 2011 के ही आंकड़े को आपको बताए जाएंगे, क्योंकि नई जनगणना नहीं हुई है। अब तक जनगणना हो जाती, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना में थोड़ी लेट हो गई है, इसीलिए 2011 के आंकड़े को ही अभी तक बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2011 में जनगणना हुई थी, तो 2011 में बिहार में जाति आधारित जनगणना भी हुई थी, यानी कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार के बारे में। एक तरफ देखिए मैंने लिखा है जाति का नाम और दूसरी तरफ लिखा है प्रतिशत। ये जितने भी मैं आपको जातियां हैं उन कितनी जनसंख्या थी, इसको मैं प्रतिशत के अनुसार बताऊंगी, यानी कि आंकड़े उनके परसेंटेज में बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहला देखिए पिछड़ी जाति। जो बिहार में जो जाति है उसमें सबसे पहले जाति आई वो है पिछड़ी जाति। पिछड़ी जाति की जो जनसंख्या थी वो 42% के साथ थी जब 2011 में जनगणना हुई थी जाति आधारित पे। दूसरा देखिए अत्यंत पिछड़ी जाति। अत्यंत पिछड़ी जाति के जो जनसंख्या था, जाति आधारित जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार, तो उसमें 23.4% के साथ था। अब देखिए महादलित। महादलित अनुसूचित जाति। महादलित अनुसूचित जाति 16% के साथ, इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या 16% थी। अब देखिए आदिवासी अनुसूचित जाति। आदिवासी अनुसूचित जाति के बिहार में जनसंख्या 1.3% के साथ है। अब देखिए नेक्स्ट उसके आगे उच्च जाति। उच्च जाति यानी अपर कास्ट में देखिए 23% के साथ इनकी जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। अब देखिए मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या थी 2011 में जाति आधारित जनगणना में वो 16.9% के साथ थी। उसी तरीके से अन्य समुदाय में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी उसकी जनसंख्या, तो अन्य समुदाय में सबसे पहले आप समझिए ईसाई, सिख और जैन। इसके अलावा अगर कोई और धर्म के भी लोग रहते होंगे, कोई और समुदाय के भी रहते हैं, तो वो अन्य समुदाय में आ जाएंगे। अभी जो अन्य समुदाय में है ईसाई, सिख और जैन, उनकी जो जनसंख्या थी बिहार में जो जब जाति आधारित जनगणना हो रही थी 2011 में, तो 0.4% के साथ थी। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी आपको जो न्यूज में भी आया था, और उसी में न्यूज में से एक आर्टिकल पेपर में आया होता, उसी आर्टिकल से मैंने इसको लिखा था। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो जनगणना 2011 में होगी वो जाति आधारित जनगणना भी कराने का पूरा केंद्र की तरफ से प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। तो देखिए मैं पढ़ देती हूँ। जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित NPR, ध्यान दीजिएगा, NPR और NRC के बाद विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित हो गया। जैसा कि आप जानते हैं राज्यों में विधान परिषद बिहार में विधान परिषद और विधानसभा है, तो विधानसभा में इसे सर्वसम्मत यदि सभी की सहमति से पारित कर दिया गया है कि बिहार में जातिगत जनगणना 2011 में जो हो वो जातिगत जनगणना से कराई जाए। वर्ष 2011 की जनगणना इसी आधार पर कराने के लिए केंद्र सरकार को भी इस पारित प्रस्ताव की जानकारी दी जाएगी। यानी जब 2011 में बिहार में जो जनगणना होगी तो इसे जातिगत जनगणना कराने से पहले केंद्र सरकार को भी यह जो प्रस्ताव है उसकी जानकारी अच्छे तरीके से दे दी जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से इसमें एक ही बात कही गई है कि 2011 में जो 2011 के बाद जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है वो जाति आधारित जनगणना पर भी होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा होगा आगामी आने वाले सभी परीक्षा के लिए।
तो देखिए पहला नोट देखिए, योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी के प्रतिशत, यानी बिहार में गरीबी की प्रतिशत 2011 के 12 के अनुसार 33% 7% के साथ है, यानी कि 33.7% के साथ बना हुआ है। दूसरा नोट देखिए, गरीबी में दृष्टि से भारत का बिहार का स्थान दूसरा है। तो देखिए गरीबी में भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें गरीबी की दृष्टि से दूसरा है, तो पहला कौन है? तो देखिए भारत में गरीबी की दृष्टि से पहला स्थान उड़ीसा का है और दूसरा हमारा बिहार है। अब देखिए थर्ड देखिए, बिहार में गरीबों की कुल संख्या, गरीबों को कुल संख्या, जैसा कि आप जानते हैं बिहार पिछड़ी में आते हैं, पिछड़े में आ रहे हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा औद्योगिक नहीं है, जिसके वजह से पिछड़े में आते, उद्योग नहीं है जिसकी वजह से पिछड़े में आ रहे हैं। तो बिहार में गरीबों की कुल संख्या देखिए 3.69 करोड़ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा है, 3.69 करोड़ लोग बिहार में गरीब हैं। अब देखिए थर्ड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीपीएल में गरीब रेखा से नीचे, बीपीएल जब होता है तो बीपीएल में समझ लीजिएगा गरीबी रेखा से नीचे के लोग, यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की संख्या 84.48 लाख है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बिहार में, देखिए 84.48 लाख है। और इसको तो आप ध्यान रखिएगा कि गरीबों की कुल संख्या 3.69 करोड़ है। और एक जो मैंने आपको बताया था बिहार में गरीबी की प्रतिशत 33.7% के साथ है। और जो पहला स्थान है गरीबी में, वो भारत का जो पहला राज्य है वो उड़ीसा है और दूसरा राज्य है वो है बिहार बना हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बताया तथ्य, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो मैंने बिहार के जातिगत जनगणना के बारे में बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको परसेंटेज आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो आर्टिकल है जो मैंने आपको पढ़ा कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये आर्टिकल मैंने पेपर से लिखा था और इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि 2021 में जो जनगणना होगी वो जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी। तो आज जो मैंने आपको बिहार स्पेशल में बताया है वो बिहार के जाति आधारित जनगणना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज मैं आपको दे दी हूँ। इसमें मैंने परसेंटेज के साथ इनके जनसंख्या के बारे में बता दिया कि बिहार में जितने भी जनजातियाँ हैं उनकी कितनी जनसंख्या उनको प्रतिशत में बताया, और साथ साथ में कुछ फैक्ट्स को भी मैंने बता दिया कि बिहार दूसरे नंबर पर गरीबी के स्थान पर आता है, पहला उड़ीसा आता है। अब मैं आपको इससे क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बुक में भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको मेरे नोट्स में नहीं समझ में आएंगे तो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये बुक मैंने आपको बताया था बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार के मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मेंस एग्जामिनेशन में। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है और क्वेश्चन के साथ इसमें आंसर दिया गया है, यानी क्वेश्चन के साथ इसमें आंसर भी दिया गया है पूरी की पूरी। और इसी में ये जो धर्म आधारित जनगणना जो मैंने पहले बताया था और आज मैं जो जाति आधारित जनगणना बता रही हूँ उसको पूरी की पूरी तरीके से बताया गया है। तो देखिए धर्म आधारित जनगणना 2011, उसके बाद देखिए जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य, ये सारे के सारे बताए हुए हैं। और जो मैंने बताया आपको अपने इस नोट्स में, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को भी, कुछ तथ्य को भी लिख दिया ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को बता देती हूँ। देखिए ये जो बुक मैंने बताया था आपको, ये भी बुक को मैंने 3 बुक बताया था बिहार स्पेशल में, उन्हीं में से एक बुक है ये बिहार एक परिचय। ये वस्तुनिष्ठ है यानी कि ऑब्जेक्टिव है, ये इम्तियाज और रजनीश जी का लिखा हुआ बुक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, आप लोग जरूर लीजिएगा। इसका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है, आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा और ऑनलाइन भी आई बुक मिल जाती है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना पे क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित है, आदिवासी अनुसूचित जाति या महादलित अनुसूचित जाति के परसेंटेज बताया, उस तरीके से यहाँ देखिए आंकड़े दिए हुए हैं। फिर देखिए 36 नंबर 36 है जो क्वेश्चन, देखिए सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कि अनुसूचित जाति यानी एसटी की प्रतिशत कितनी है। तो मैंने आपको देखिए यहाँ 16% बताया था। फिर आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति यानी एसटी की प्रतिशत कितने हैं, तो 1.3 है। तो मैंने भी आपको यहाँ पे 1.3 बताया। यहाँ आप देखिए मैंने 16 लिखा, यहाँ पे देखिए 15.9 है, यानी कि लगभग 16 ही आप समझ ली, तो 16 ही आप यहाँ पे मेंशन करिएगा महादलित अनुसूचित जनजाति, यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एससी और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसटी। यहाँ पे ये हो जाएगा एससी और ये हो जाएगी एसटी में आ जाएगा। तो यानी कि जो महादलित अनुसूचित जाति है बिहार में जो जातिधारी जनगणना हुई थी उसमें 16% के साथ उसकी उनकी जनसंख्या थी, और आदिवासी अनुसूचित जाति एसटी की जो थी वो थी 1.3% के साथ थी। सेम क्वेश्चन आप देख लीजिए इस बुक में भी है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार के जाति आधारित जनगणना पे दिए हुए हैं, और धर्म आधारित जनगणना जो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं एग्जाम में, और आगे आने वाले जितने भी आगामी परीक्षा है उसमें आने की पूरी चांस है। तो फ्रेंड्स आज जो मैं बिहार स्पेशल ने बताया है बिहार के जाति आधारित जनगणना, इसको मैं प्रतिशत कहते हैं, सारे के सारे आंकड़े बता दिए, कुछ तथ्य बता दिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से बिहार के जाति आधारित जनगणना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों ने सीडीपीओ को फॉर्म भरा है वो लोग अपनी तैयारी को रफ्तार कर दें, क्योंकि सितंबर में पीटी का एग्जाम सीडीपीओ पीटी का एग्जाम कंडक्ट होगा। इसीलिए आप लोग के पास सिर्फ 2 ही मंथ्स है, और मेरे पास भी 2 मंथ्स है कि मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ और मैंने भी खुद सीडीपीओ का फॉर्म भरा है, इसलिए मेरे पास भी 2 मंथ्स है, आप लोग के पास भी 2 मंथ्स है। अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए और ये 2 मंथ्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, ताकि आपका बीपीएससी में सीडीपीओ का पीटी एग्जामिनेशन 1 टाइम में ही निकल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो बिहार के जाति आधारित जनगणना के बारे में मैंने बताया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपको हर एग्जामिनेशन में। और मेरे जो आने वाले वीडियो भी होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बिहार स्पेशल में, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैं बिहार स्पेशल में बिहार के जाति आधारित जनगणना को बताई हूँ, मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बिहार स्पेशल में। कल फिर नए जोश नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।